सत्य वचन शुरू करते हैं। जब हमने ये शो शुरू किया तो इस प्रण के साथ किया था कि नेताओं के कथन से इतर गांव देहात का सत्य वचन आपके लिए लेकर आएंगे। अधिकारियों की लीपापोती के जतन से इतर जनता का सत्य वचन आपको सुनाएंगे। और आज का सत्य वचन ये है कि इतनी मौत, इतनी त्रासदी झेलने के बाद भी हिंदुस्तान की एक बड़ी आबादी जीवन रक्षक वैक्सीन लगवाने से डर रही है। लोगों में वैक्सीन को लेकर तरह तरह का भ्रम फैला हुआ है। अच्छा, किसी को लगता है कि उन्हें बुखार हो जाएगा, किसी को लग रहा है वो मर जाएंगे वैक्सीन लगवाकर, कोई तो इस भ्रम में भी है कि अगर वैक्सीन लगवा ली उन्होंने तो फिर वो पिता नहीं बन पाएंगे, मतलब वो नपुंसक हो जाएंगे। और इन्हीं तमाम भ्रमों को तोड़ने के लिए आज का सत्य वचन है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में फैले अधकचरे ज्ञान को सत्य वचन से आज ध्वस्त करने का मन है, क्योंकि वैक्सीन को लेकर फैली भ्रांतियां देश का नुकसान कर रही हैं। कई गांव के लोग इन्हीं अफवाहों के चक्कर में फंसे हुए हैं। डॉक्टर्स की मदद और जमीनी रिपोर्ट के दम पर आज हम ये सत्य वचन करने जा रहे हैं। तो थोड़ी देर के लिए आप रिमोट को साइड में रख दीजिए, क्योंकि ये जो रिपोर्ट है वो आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। अपनों की जान बचाने वाली है ये रिपोर्ट देखिए, जागरूक खुद भी होइए और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक कीजिए। इंजेक्शन नहीं लगवाया, अभी कोई दिक्कत हो तब न लगवाया। इंजेक्शन लगवाने से बहुत लोगों की तबीयत खराब हो जा रही है, इसलिए हम थोड़ा पीछे हो गए। नहीं, हम लोग नहीं लगवाना है। टीका लगवा के करना ही क्या है? नहीं लगाना, नहीं लगा। इंजेक्शन लगवाए तबीयत खराब हो जाए, इसीलिए डर लग रहा है, इसीलिए नहीं लगवा रहे हैं। नहीं लगाना, नहीं लगा। डर लग रहा था टीके से कि भाई कोई कहता नाम भर हो जाएगा, और कोई के बुखार आ जाएगा, और कोई कुछ बोल रहे थे, कोई कुछ बोल रहे थे। लगवा लो ना। लेकिन यहाँ जो है वो फीवर आ जा रहा है, लोग इसीलिए परेशान है कि टीका नहीं लेते ना। कोरोना है मानते हैं हम भी, पर ऐसा है कि जैसे वैक्सीन लगवाने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि उससे और ज़्यादा तबीयत खराब हो जा रही है। क्योंकि वो घर वाले भी बोल रहे हैं नहीं लगवाना है, नहीं लगवाना है। नहीं लगवाएंगे तो नहीं लगवाएंगे। वैक्सीन को लेकर ये उस हिंदुस्तान के युवाओं की जुबान है जो अब तक की सबसे बड़ी कोरोना त्रासदी को झेल चुका है। तब लेके दवरनी देवरिया गई, गोरखपुर गई, बाबू बचो से कोनो बीमारी नहीं रहे, कोनो बीमारी नहीं। और बाबू बहुत काम करत रहना, बाकी मेरे बाबू का हो गल भगवान जाने। लाखों लोग बीमार हुए, हजारों लोग बिना बुलाई मौत को लाचार हुए, ऑक्सीजन के लिए तड़पे, इलाज के लिए तड़पे, और अंत में तड़पते तड़पते जान दे दी तो अंतिम संस्कार तक नसीब नहीं हुआ। लेकिन फिर इस देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं अब भी वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। टीका लगवा के करना ही क्या है? किसी को नहीं लगवाया मैंने, तो ना मैं लगाऊंगा। तो डर के मारे नहीं लगाए ने? लगवाएंगे नहीं, हम लोग नहीं लगवाना है। नौजवान कहते हैं वैक्सीन से डर लगता है, बुजुर्ग पूछते हैं कुछ हो गया तो क्या करेंगे? लगवा लो ना। वाकई अद्भुत है ये देश, और अद्भुत है इस देश की व्यवस्थाएं, आम लोगों के मन में उपजी मनोदशाएं। टीका लगाते, बुखार आते, खत्म हो जाते। यहाँ गांव-गांव में जाकर अधिकारियों कर्मचारियों को लड़ना पड़ रहा है वैक्सीन लगाने के लिए। घर की महिलाओं को समझाना पड़ रहा है, हाथ जोड़कर मनाना पड़ रहा है। लग जाओ, दूसरा नहीं, हमें बाद ना बुखार आ रहा ना कुछ होगा, हमें लगवाऊंगे। हमें बिल्कुल लगवाऊंगे नहीं राजा। चलो ठीक है, नाज मिलेगा कभौना में, हमें लगवाऊंगे। एमपी के छतरपुर में, और आलम ये कि एक बुजुर्ग, इनको वैक्सीन की एक डोज लग गई है, लेकिन कह रहे हैं कुछ भी हो जाए लेकिन दूसरी वाली डोज नहीं लगवाऊंगा। तो गांव में एक नहीं कई महिलाएं हैं जिनसे हाथ जोड़कर विनती करते कर्मचारी वैक्सीन लगाने को कहते हैं, लेकिन वो लड़ते हुए पूछती हैं, हमारी गारंटी कौन लेगा, तुम लोगे? लगवा लो ना।
नहीं तो हमें टीना कभी होगा आप कहेंगे एमपी गजब है, लेकिन थमे रहिए, आज पूरे हिंदुस्तान के गजब होने की कहानी आपके सामने है। आज हमारे संवाददाता अलग अलग राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के अलग अलग गांवों में जाकर रिपोर्ट लेकर आए हैं और ये जानने की कोशिश की है कि आखिर वैक्सीन को लेकर गांव के लोगों के मन में भ्रम किस बात का है, और उस भ्रम को दूर करने के लिए हमने डॉक्टरों से भी बात कर ली है। तो आज का सत्य वचन इसी पर। रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, मान लीजिए तबीयत खराब हो जाए। इंजेक्शन लगवाने से बहुत लोगों की तबीयत खराब हो जा रही है, इसलिए हम थोड़ा पीछे हो गए। तो आपके पूरे परिवार को आप टीका नहीं लगवा रहे? किसी को नहीं लगवाया मैंने तो, ना मैं लगाऊंगा। बुखार हो जाएगा, मर जाएगा, दूसरा कोई बीमारी हो जाएगी, इस वजह से वो लोग नहीं लगा रहे थे। गांव का कोई आदमी कहता है नकली इंजेक्शन लग रहा है, कोई कहता है लोग मर रहे हैं, लेकिन सत्य वचन तो ये है नहीं। जागरूकता के अभाव में लोगों के मन में एक अजीब सा डर है। पहले उस डर को जानते हैं, फिर इलाज की खोज करें, क्योंकि एक तरफ 18 प्लस के टीके की कमी की खबर है, तो एक तरफ 18 प्लस में जागरूकता की घनघोर कमी है। क्योंकि जरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर चलिए, शुरुआत यहीं से करते हैं। यहाँ आपकी मुलाकात कुछ अति बहादुर लोगों से होने जा रही है। जी बताइए, वैक्सीन लग रही है कोरोना की, आप लोग लगवाए क्या? नहीं, हम लोग नहीं लगाना, लगवाना है। क्यों? तो इस बीमारी से हम डरते ही नहीं हैं, तो लगवाएंगे किस लिए? कोरोना से डर नहीं लगता? नहीं डर लगता है। क्यों? इसलिए नहीं कि अगर हम डर जाएंगे तो हमारा परिवार भी पीछे है, उनको भी डर लगेगा, इसलिए हम डरते नहीं, उनको भी नहीं डराते हैं। इतने सारे लोग मर रहे हैं, हम लोग दिन भर घाट पे जाते हैं, तस्वीर दिखाते हैं, लाशें दिखाते हैं, डर नहीं? उसके बाद नहीं, उसके बाद हमें डर नहीं है, क्योंकि हर बीमारी का थोड़ा इलाज है हिम्मत, और हिम्मत रहेगी तो कुछ बीमारी साथ पास नहीं आएगी। तो वैक्सीन से नुकसान क्या है? नुकसान कुछ नहीं है, ना ही कोई फायदा है। तो ये आपको किसने बताया फायदा नहीं? कोई नहीं बताया, हम अपने आप से जान रहे हैं। तो अपने आप से आप जान गए कि वैक्सीन से फायदा? अच्छा, कभी बुखार उखार हुआ है? नहीं हुआ। नहीं हुआ। कितनी उम्र है आपकी? उम्र हम लगभग 29 साल है। 29 साल में कभी आपकी तबीयत नहीं? वो पहले तो हुआ था, लेकिन अभी इस दौर में कभी नहीं हुआ। तो पहले दवाई ववाई खाते थे कि नहीं? हाँ, पहले खाए थे दवा। हाँ। तो इस बार का इतना निडर हो गए? निडर इसलिए हो गए कि कुछ तो डर के मर जा रहे हैं, तो डरना नहीं है, इसमें हिम्मत रखना है। इंजेक्शन लगवाने कौन सी डर की बात है? डर से इंजेक्शन नहीं है, लेकिन हमें डर इस बीमारी से नहीं है, इसलिए हमको इंजेक्शन से। इसलिए मास्क भी नहीं लगाए? नहीं, मास्क भी नहीं लगाते जल्दी हम। लॉकडाउन में घूम भी रहे? नहीं, ज़्यादा नहीं घूमते हैं, लेकिन फिर जहाँ काम पड़ता जाते हैं, और निडर जाते हैं, और निडर वापस आते हैं। कोरोना हो गया तो क्या करेंगे? अरे वो तो होगा कैसे? दवाई खाएंगे? नहीं होगा ना। कैसे नहीं होगा? अरे भैया, नहीं होगा। तो सत्य वचन ये है कि वैक्सीन को लेकर लोगों के मन में बहुत सारे भ्रम हैं, आपने खुद ही देखा। इसे दूर करने के लिए व्यापक स्तर पर कदम उठाने की जरूरत है। गांव, पंचायत, तालुका स्तर पर प्रचार प्रसार की जरूरत है, क्योंकि वैक्सीन ही जान बचाएगी। जिन लोगों को वैक्सीन लगी थी, उनमें ज्यादातर को संक्रमण होने के बाद भी लक्षण कम आए। हाँ, ये जरूर है कि कुछ मौतें भी हुई हैं, लेकिन देखिए, कोई भी वैक्सीन 100% कारगर होने का तो दावा करती भी नहीं है ना। इक्का दुक्का रेयर केसेस सामने आना ये स्वाभाविक बात है, क्योंकि दावों के मुताबिक, अब मैं आपको बताती हूं किस वैक्सीन की कितनी एफिकेसी है। दावों के मुताबिक कोविशील्ड 81.3% प्रभावी है, 78% कोवैक्सीन प्रभावी होने की बात सामने आई है। स्पुतनिक जो रूस की वैक्सीन है वो 91.6%। फाइजर के बारे में कहा जा रहा है 95% प्रभावी है फाइजर वैक्सीन, और मॉडर्ना वैक्सीन के बारे में जानकारी है कि 94% प्रभावी मॉडर्ना वैक्सीन, ये रिसर्च कहती है। और इतने लोगों की जान बचाने में कारगर है ये वैक्सीन, फिर भी लोगों के मन में सवाल है। इसी को डॉक्टर्स की जुबानी हम दूर करने की अब कोशिश करते हैं। तो सवाल है कि क्या वैक्सीन लगवाने से बुखार आता है? क्या वैक्सीन के बाद आया बुखार जानलेवा हो सकता है? गांव के युवाओं के मन में उपजे पहले ही सवाल का जवाब सबसे पहले जान लेते हैं दिल्ली के जाने माने डॉक्टर संदीप नायर को। बड़े ध्यान से सुनिएगा। कोई भी वैक्सीन लगाएं, देखो अगर आप इतने सालों से देखते जाएं तो बच्चों को भी वैक्सीन लगती थी, तो बच्चों को भी जब वैक्सीन लगती तो हल्का बुखार आ सकता है। तो ये कोई ऐसी खास बात नहीं है, ये तो एक बॉडी का रिएक्शन है। और कई बार तो ये कहते हैं अच्छी बात है कि एटलीस्ट आपका बॉडी उसको रिएक्ट कर रहा है। तो जब भी कोई बाहर की चीज़ आएगी, जैसे एंटीजन जाएगा या कोई वायरस जाएगा जो वैक्सीन के रूप में या डेड वायरस को देखें या उसका कोई प्रोटीन उठा के या mRNA उठा के अगर आपको देंगे तो बॉडी रिएक्ट करेगी।
तो हो सकता है कभी हल्का सा बुखार आ जाए, भले वो ऐसी कोई खास बात नहीं है। माइल्ड फीवर आना कोई बुरी बात नहीं है। यानी अगर किसी को वैक्सीन लगवाने के बाद बुखार आ जाता है तो ये अच्छे संकेत हैं कि शरीर ने वैक्सीन को स्वीकार कर लिया और वो बुखार इतना घातक नहीं होता कि किसी की जान ले ले। सिंपल दवाइयाँ खाने से वो ठीक हो सकता है। लेकिन ये बात न जाने कितने लोगों के मन में घर कर गई कि वैक्सीन लगवाने से लोग मर रहे हैं। तो जैसा आपने बताया कि एक टीका आपने लगा भी लिया, एक टीका जो है आपकी पत्नी को भी लग गया था, अब दूसरे टीके के बारे में आप क्या सोच रहे हैं? हम नहीं लगा, मेरे घर में परेशानी आई, मैंने नहीं लगाना मेरे को। ना सरकार को बुद्धू बनाना, ना सरकार की विषय में बात करनी, अपना तकदीर उठा दुनिया उठा, बस किसका बदनाम करें। क्यों नहीं लगाना चाहिए? नहीं लगाना, नहीं लगा। मध्य प्रदेश के आगरमालवा के पालखेड़ी गांव के 60 साल के हरिचंद कहते हैं, पहला डोज तो लगवा लिया लेकिन दूसरा नहीं लगवाऊंगा, और मानो ना लगवाने की जिद ठान रखी। गांव के ही एक युवक कहते हैं डर के मारे नहीं लगवा रहे। टीका तो सरकार ने बताया है कि स्वस्थ लोग, डॉक्टर लोग भी कह रहे हैं, स्वास्थ्य विशेषज्ञों का भी कहना है कि टीका फायदेमंद है कोरोना से बचने के लिए। डर की मारी, तो डर के मारे नहीं लगाए ने। अच्छा, ऐसा डर कितने लोगों में आपके गाँव में? पूरे गाँव में ज़्यादातर लोगों ने नहीं लगाया। हाँ, जो कर्मचारी है उन्होंने ही लगाया टीका, और बाकी किसने नहीं लगाया। अच्छा, आम लोगों ने नहीं लगाया। मतलब कोई भी आयु वर्ग का हो, हर किसी के मन में वैक्सीन को लेकर एक अजीब सा डर है। वो डरे हुए हैं कि कहीं कुछ हो न जाए तो क्या करेंगे। और मध्य प्रदेश के ही बालाघाट के कर्मचारी को वैक्सीन लगवाने के लिए नाको चने चबाने पड़ जा रहे हैं। गाँव के लोग वैक्सीन लगवाने को तैयार नहीं है। वैक्सीन नहीं लगाया ना, वैक्सीन लगाने जाने वाला था, लेकिन जो मतलब 45 से बोले 60 साल तक लग रही है। उसके बाद क्या हुआ कि हमारे गांव में 3 लोगों ने 10 लोगों ने लगाया, लेकिन 2 लोग तो दूसरे दिन मर गए वो लोग। अब अमृतलाल ये बसने हैं, ये है तो यानी 22 दिन बाद मरा। उसके बाद में चल रहा है कि जबलपुर में है तो बोले नकली लगा दिए इंजेक्शन, बोले लगा रहे, बोले सब मर रहे, बोले मत लगाओ, बोले तो हम लगाए नहीं। ऐसे मरने लगे तो 280 लगे मरे करो, सबको बुखार है, बुखार बहुत अच्छी बात है। में काम हुआ जाता है, बुखार है। अब कुछ लोग तो जो है सही मिले, जो आए भी हैं और उनने लगवाया भी है। कुछ 2, 4, 5 लोग रह गए हैं, और वो 5 लोगों से मैंने बात की व्यक्तिगत रूप से जाकर के। वहाँ हमारे लोगों ने भी कहा, हम भी गए उनके घरों तक, जो है उनसे बातचीत करी, और वो किसी कीमत पे आने को तैयार नहीं हो रहे हैं। ये वो कर्मचारी हैं जिनको वैक्सीन लगवाने की ड्यूटी मिली, खुद गांव जाकर हाथ जोड़ते हैं, मगर कुछ अब भी सुनने को तैयार नहीं। बहाने हर किसी के पास अपने अपने। बीमारी खतरनाक है, ये तो दिख ही रहा है, कर भी रहे हैं, दिख भी रहा है संसार में। अब रही बात टीका की, तो क्या है अपनी अपनी सावधानी के हिसाब से अपन सब चलते रहे। टीका अगर नहीं भी लगता है तो कोई वो नहीं है, अपनी सावधानी खुद स्वयं की सावधानी। ये कहते हैं टाइम नहीं मिला और वैक्सीन ना लगे तो भी कोई बात नहीं। और गांव की एक महिला क्या कहती है वो भी सुनिए। आपने टीका लगाया? नहीं। क्यों नहीं लगवा रहे? क्योंकि हमारे घर में कोई काम करने वाले नहीं है, इसलिए। घर के बच्चे छोटे छोटे हैं, खाना कौन बनाएगा, इसलिए नहीं लगवाए टीका। और क्या दिक्कत है? घर में मैं अकेली हूँ, कोई नहीं है हमारे घर में काम करने वाले, तबीयत खराब हो जाती है। कमोबेश हर जगह की कहानी एक जैसी है, और वाकई शायद हिंदुस्तान दुनिया का इकलौता देश होगा जहां लोग कोरोना से कम वैक्सीन से ज्यादा डर रहे हैं। पटना का भी यही हाल है। युवा रजिस्ट्रेशन कराने के लिए परेशान हैं, तो बुजुर्गों के मन में डॉक्टरों की मौत के बाद डर है। हम इस वक्त पटना से दूर परसा बाजार के छतना गांव में हैं। पीपल के पेड़ के नीचे में बहुत सारे युवा आपको दिख जाएंगे जो कोशिश कर रहे हैं 18 साल से 44 साल तक के युवाओं को जो वैक्सीन लगना है उसके लिए स्लॉट अपनी बारी लाने के लिए। हर किसी के हाथ में आप मोबाइल फ़ोन्स देख रहे हैं, एक जो है लैपटॉप लगा करके भी वो बैठे हुए हैं और रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिश जारी है कई दिनों से, तो इन्हें क्या सफलता मिली है या नहीं, आप ये बताइए कि कब से आप रजिस्ट्रेशन की कोशिश कर रहे हैं और आपको क्या स्लॉट मिला है? रजिस्ट्रेशन मैं कर रहा हूँ 28 अप्रैल से ही। जिस दिन से बोला गया था कि आज से होगा, फिर 1 मई से मैं चालू किया, फिर भी नहीं मिला स्लॉट, शेड्यूल नहीं, कभी सर्वर बिजी आ रहा है। अभी भी घंटों से लगा हुआ हूँ, फिर भी सर्वर बिजी आ रहा है। अच्छा ये
बताइए कि कुछ लोग अफवाह भी फैला रहे हैं कि वैक्सीन नहीं लेना चाहिए, क्या इस खौफ में भी लोग इस डर में आ रहे हैं क्या? डर में तो आ रहे हैं, लेकिन वैक्सीन तो लेना जो बहुत ज़रूरी है। ये किस तरह का अफवाह को फैलाया जा रहा है और क्या है? अफवाह फैल रहा है, जो डबल डोज भी वैक्सीन ले चुका है। अभी एक डॉक्टर, क्या नाम है इनके, कौन थे, के सिन्हा, उनका भी देहांत हो चुका है आज रात में, और इससे थोड़ा सा आदमी में थोड़ा सा डर का भावना महसूस हो रहा है। और ये डर इस तरह से स्वाभाविक भी है क्योंकि आम लोगों के मन में सवाल है कि जिन डॉक्टरों को दोनों डोज लगी उनकी मौत कैसे हो गई। तो इसका जवाब भी हमने डॉक्टर से ही जाना, जो बहुत अच्छे और विस्तार से बता रहे हैं। देखिए, बहुत ही रेयर कंडीशन है कि किसी की भी मृत्यु या गंभीर रूप से बीमारी हो जाए जिन्होंने दोनों डोज ली है। सबसे पहले तो मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि दोनों डोज का मतलब होता है कि पहली वैक्सीन की डोज और उसके बाद दूसरी वैक्सीन की डोज और उसके भी 3 हफ्ते के बाद। ये नहीं कि दूसरी डोज लगी और आज ही मेरी इम्यूनिटी बन गई, उसके भी कम से कम 3 हफ्ते बाद जाके इम्यूनिटी बनेगी। इसलिए ये नहीं कह सकते कि दोनों डोज से प्रोटेक्शन नहीं हुई है, दोनों डोज से बहुत अच्छी प्रोटेक्शन हुई है। और वेरी रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट कंडीशन में किसी को गंभीर रूप से हो गया या किसी की मृत्यु होगी। अगर आप अच्छे से अच्छी भी वैक्सीन देखें, फॉर एग्जांपल फाइजर और मॉडर्ना जो बेस्ट जिनका प्रोटेक्शन रेट और एफिकेसी है, वो भी 95% प्रोटेक्ट करता है। वो 5% को फिर भी इन्फेक्शन हो सकता है। बिल्कुल मत घबराइए कि किसी की मृत्यु होगी दोनों डोज के लेने के बाद, ये बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केस है। मतलब ये कि कोई भी वैक्सीन 100% कारगर होने का दावा नहीं करती। डॉक्टरों की मौत इसलिए हुई क्योंकि उनकी इम्यूनिटी तब तक नहीं बन पाई। इम्यूनिटी बनने के लिए 3 हफ्ते से ज्यादा का वक्त लगता है। लेकिन जिन डॉक्टरों की मौत हुई, शायद उन्हें लोगों के इलाज की वजह से उतना वक्त नहीं मिल पाया और वो उसी वक्त संक्रमित हुए और मौत हो गई। लेकिन फिर भी लोगों के मन में डर तो है ही। सर, अफवाह तो लोगों में हो रहा है कि कहीं इंजेक्शन ले रहा है तो डेथ कर जा रहा है या कुछ हो रहा है। इसी तरह से अफवाह कुछ लोगों का फैला हुआ है, ये डर बना हुआ है और कुछ नहीं है। फीवर भी आ जा रहा है, फीवर आ जा रहा है हल्का का। इसी कारण से सब लोग, बहुत लोग डरे हुए हैं, बहुत इच्छुक हैं कि नहीं लेंगे टीका, कोरोना का वैक्सीन लेंगे। क्या लोगों को ये बताया जा रहा है, क्या कोई अवेयरनेस प्रोग्राम, जागरूकता अभियान कुछ छेड़ा जा रहा है कि नहीं टीका लगाना चाहिए? जी हाँ, टीका तो लगना चाहिए, लेकिन यहाँ जो है वो फीवर आ जा रहा है, लोग इसीलिए परेशान है कि टीका नहीं ले। टीका लगने से जो फीवर आ जाता है लोग में तो तकलीफ हो जाता है कि क्या हो गया। क्या एक शख्स मिला जो टीका ले चुका है, लेकिन ये बात ज़रूर है कि गलतफहमियां फैली हुई हैं। जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है ताकि लोगों के अंदर में ये महसूस हो, ये अंदर से आत्मविश्वास आए कि टीका लेना ज़रूरी है। और इस तरह के भ्रम को सिर्फ और सिर्फ बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान से ही दूर किया जा सकता है, क्योंकि बीते दिनों में ये भ्रम काफी बढ़ चुका है। आंकड़े बताते हैं कि देश भर में वैक्सीन की पहली डोज लेने वालों की संख्या 14 करोड़ 92 लाख है, तो दूसरी डोज सिर्फ 4 करोड़ 26 लाख लोगों ने ही ली है, जबकि सिर्फ 4,26,000 लोगों ने ही दूसरी डोज लगवाई। और दूसरी डोज लगवाने वालों की संख्या कम इसलिए क्योंकि पहली बात तो सरकार ने दूसरी डोज के बीच का अंतर बढ़ा दिया, और दूसरा लोग डर के मारे लगवाने नहीं आ रहे। तो जैसा आपने बताया कि एक टीका आपने लगा भी लिया, एक टीका जो है आपकी पत्नी को भी लग गया था, अब दूसरे टीके के बारे में आप क्या सोच रहे हैं? हम नहीं लगाए, मेरे घर में परेशानी आई, मैंने लिया, नहीं लगाना मेरे को। ना सरकार को बुद्धू बनाना, ना सरकार की विषय में बात करनी, अपना तकदीर उठा दुनिया रुकी, बस किसका बदनाम करें। क्यों नहीं लगाना चाहिए? नहीं लगाना, नहीं लगाना। दूसरी डोज ना लगवाने के पीछे कई सारे भ्रम हैं। खबरें ये भी आई कि कई लोगों ने दूसरी डोज इसलिए नहीं लगवाई क्योंकि पहली डोज के कुछ दिनों बाद उन्होंने शराब पी। तो सवाल है कि क्या शराब पीने वाले लोग वैक्सीन नहीं लगवा सकते? जवाब डॉक्टर से सुनिए। वैक्सीन लगाने से कोई ऐसी बात नहीं है कि शराब के कारण नहीं होता। हाँ, ये ज़रूर है कई बार वैक्सीन लगाने से जैसे माइल्ड इन्फेक्शन, मतलब इनफैक्ट फीवर आ गया है या माइल्ड कोई सिम्टम्स आ जाएंगे, वोंट कॉल इन्फेक्शन नहीं है, लेकिन एक सिम्टम्स आ सकते हैं, फीवर है, हेडेक है, और अगर आप शराब का सेवन करेंगे तो ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है। सो अगर अवॉइड कर लें तो बेटर है, लेकिन अगर जो ओकेजनल ड्रिंकर है वो ऐसा नहीं है कि 2 या 3 दिन बाद किसी ने अल्कोहल ले ली तो उनको कोई प्रॉब्लम होने वाली है ऐसी गंभीर रूप से। यानी साफ है कि शराब पीने वाले लोग भी वैक्सीन लगवा सकते हैं। गांव में जागरूकता की कमी की वजह से वैक्सीनेशन धीमा है और सरकारी सिस्टम की लचर व्यवस्था की कहानी भी बहुत सारी है। तो वैक्सीन पर फैले भ्रम का सत्य वचन यही है कि वैक्सीन ही जान बचाएगी।
इसीलिए वक्त मत गवाइए, जैसे ही आपको मौका मिले वैक्सीन जरूर लगवाइए।